गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए अपने अपने गुरुजी महाराज की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। लोहे की एक कील कहां पर दबानी है जिससे आपके बंद भाग्य के सारे द्वार खुल जाएं? कहां पर दबानी है लोहे की कील जिससे आपके पास पैसा आने के सारे द्वार खुल जाएं? क्या मात्र लोहे की कील दबाने से ऐसा हो सकता है कि आपका बिगड़ा हुआ भाग्य बन सकता है? क्या है लोहे की कील में वह ताकत जो आपके पास धन बरसा सकती है? क्या है लोहे की कील में वह शक्ति जो आपके पास धन ही धन लेकर के आ सकती है? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर है बिल्कुल हाँ। लोहे की एक कील बिगड़ा भाग्य बना सकती है, आपके पास धन लेकर के आ सकती है, आपके पास से धन की कमी को दूर कर सकती है लोहे की एक कील। कहां पर दबानी है आपने लोहे की वह कील? किस तरह से आपने वह दबानी है जिससे आपके भाग्य की सारी अड़चनें दूर हो जाएं, आपके पैसे के रास्ते में जो भी अड़चनें हैं वो दूर हो जाएं? आज मैं आपको बताने वाला हूं लोहे की कील का यह महाप्रयोग जो आपके पास अपार धन बरसा सकता है। मेरे प्यारे बंधुजनों, अगर आप पैसे की कमी से जूझ रहे हैं या आपके पास कर्ज हो रहा है, आपको कई लोगों का पैसा देना है, आपका कमाया हुआ पैसा आपके पास नहीं टिकता, या धन को लेकर के आपकी कोई भी समस्या चल रही है, तो आपको आज का यह एपिसोड पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा प्रयोग जो आपके धन के सभी रास्तों को खोल सकता है। आपके पास धन की कमी भी नहीं रहेगी, आपका भाग्य भी कमजोर नहीं होगा, आपको कोई गुरूर ग्रह भी तंग नहीं कर पाएगा अगर आप आज का यह प्रयोग कर लेते हैं। प्यारे बंधुजनों, बहुत ही साधारण प्रयोग है, लेकिन इसके जो परिणाम हैं बहुत ही दिव्य हैं। खुद आप इसको प्रैक्टिकली करना और उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितना शक्तिशाली यह उपाय है। एपिसोड बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आपने शांतपूर्ण तरीके से आज के इस पूरे एपिसोड को देखना है ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो सके। कोई भी उपाय, कोई भी टोटका हम करते हैं उसका फल हमको तभी मिलेगा जब आप जिस विधि से आपको बताया जाता है उस विधि से वह उपाय करते हैं। 12-14 मिनट निकाल करके आप एपिसोड को पूरा ध्यान से देखें और जो जो इंस्ट्रक्शंस, जो जो निर्देश उपाय से रिलेटेड आपको दिए जाते हैं उनको अगर आप फॉलो करेंगे तभी उपाय का फायदा होगा। अगर आप उपाय तो कर लेते हैं लेकिन उपाय के निर्देशों का प्रिकॉशंस, जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनको आप फॉलो नहीं करते, तो इससे बढ़िया है आप उपाय ना करें, क्योंकि उपाय का रिजल्ट तो आपको वैसे भी नहीं मिलना है। अगर आप चाहते हैं कि उपाय का रिजल्ट आपको मिले, उसका लाभ आपको मिले, उसका फल आपको मिले, तो आपने उपाय को तो अच्छी तरह से सुनना ही है, साथ में उपाय के साथ साथ जो उसके खास दिशा निर्देश होते हैं उनको भी आपने जरूर फॉलो करना है। नमस्कार, आभार, सुस्वागतम। मैं पंडित नितिन शास्त्री आज के इस एपिसोड में आप सभी दर्शकों का
तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आपका कोई भी कार्य ना रुके। माता भवानी की कृपा से आपके सारे कार्य बनते रहें। और जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सदा माता रानी की कृपा से सराबोर रहे। जो भी दर्शक पहली बार पंडित नीति शास्त्री चैनल पर आए हैं, धर्म कर्म से जुड़ी हुई सबसे उत्तम जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में घंटी का निशान जरूर दबा लें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त हो सके। क्योंकि जैसी जानकारी यहां ऐसी जानकारी और कहां। तो चलिए अब देवी भगवती को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयकारा शेरों वाली का बोल साचे दरबार की जय। जय माता की, जय माता की। मेरे प्यारे दर्शकों, मैं पंडित नीति शास्त्री हाजिर हूं आप सभी भक्तों के सामने आज का यह खास इंटरेस्टिंग एपिसोड लेकर के। आज के इस एपिसोड में मैं आपको जो प्रयोग बताने वाला हूं, यह प्रयोग विशेष रूप से उन भक्तों के लिए कारगर रहेगा जो पिछले कुछ समय से पैसे की कमी से जूझ रहे हैं, जिनके परिवारों में पैसा तो आता है लेकिन पैसे के जाने का रास्ता पहले बन जाता है। ऐसे लोग जो दिन रात मेहनत तो करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन जेब में पैसा टिक नहीं पाता, उनके लिए आज का यह एपिसोड है। आज के एपिसोड में कुछ खास प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूं। प्रिय साथियों, उपाय को बताने से पहले मैं आपको उपाय से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश देना चाहता हूं। जब भी कोई भी उपाय करें तो कोशिश करनी है उस समय आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए, उपाय को लेकर के बिल्कुल भी शंका नहीं होनी चाहिए। उस समय आपने अगर कोई बात सोचनी है तो केवल भगवान का ध्यान करना है, हरि नारायण का ध्यान करना है, जगदम्बे माता का ध्यान करना है। इसके अलावा उपाय को करते वक्त आपने अपने मन में किसी व्यक्ति के बारे में, किसी अन्य चीज के बारे में, किसी चीज के बारे में नहीं सोचना है। केवल आपका ध्यान उपाय पर केंद्रित होना चाहिए और अपने इष्ट देवता का ध्यान करते रहना चाहिए कि महाराज जो उपाय मैं ये कर रहा हूं, इस उपाय को आप स्वीकार करना और जिस कार्य पूर्ति के लिए ये उपाय मैंने किया है, मम मनोविलासित मनोकामना, मेरे मन की जो कामना है शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो। तो चलिए अब आज के इस प्रयोग पर आते हैं। प्रिय साथियों, आपने शुक्रवार के दिन एक लोहे की कील बाजार से लेकर के आनी है। कील का आकार कितना होना चाहिए? कम से कम 1.5 इंच की कील होनी चाहिए। जी हाँ, कम से कम 1.5 इंच की कील होनी चाहिए, 2 इंच की भी हो सकती है। उतनी बड़ी लोहे की आपने कील लेनी है। और उस समय आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो कील आप बाजार से लेकर के आ रहे हैं वह कील मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, कोई हिस्सा उसका नीचे से भी मुड़ी हुई नहीं होनी, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। वह कील आपने शुक्रवार को लेकर के आनी है। शनिवार के दिन आपने सुबह उस कील को सरसों के तेल में डुबा करके रख देना है और शाम के समय उस तेल को और उस कील को आप किसी पॉलीथीन में डाल दें। पॉलीथीन फटा हुआ ना हो ताकि तेल उसमें से ना निकल सके। सरसों के तेल को और लोहे की कील को आपने उस पॉलीथीन में डाल लेना है। उसके बाद उस पॉलीथीन को कर देना है बंद। अब सूर्यास्त के बाद
आपने अपने घर से बाहर निकलना है और आप कहीं सुनसान स्थान पर चले जाएं। किसी भी सुनसान स्थान पर आप जा सकते हैं। वहां पर जाकर के आपने उस पॉलीथीन में से वह लोहे की कील निकाल लेनी है। आपने गड्ढा खोद लेना है, कम से कम 4-5 इंच का एक गड्ढा खोद लें। उसके बाद पहले आपने उस गड्ढे में सरसों का तेल डाल देना है जो पॉलीथीन में था। अब उस पॉलीथीन को साइड में आप कहीं पर भी छोड़ दें। अब उस लोहे की कील को आपने उस गड्ढे में छोड़ देना है और वहां पर हाथ जोड़ करके ध्यान करना है, मेरा कोई भी रुका हुआ कार्य था, कोई भी कार्य था जो मेरा पूर्ण नहीं हो पा रहा था, अगर मेरे ऊपर किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि थी तो इस उपाय के करने से वह सभी क्रूर ग्रह शांत हो जाए। ऐसा ध्यान करने के बाद आपने उस गड्ढे को मिट्टी से ढक देना है। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना है और वहां से खड़े होना है और चल करके अपने घर आना है। ध्यान रखना है, रास्ते में किसी के साथ आपने बातचीत नहीं करनी है, किसी के साथ नहीं बोलना है। जब आप कील को लेकर जाएंगे तब भी नहीं बोलना है, वापसी आते हुए भी नहीं बोलना है। और जब आप इस उपाय को वहां पर कर रहे होंगे सुनसान स्थान में, तो ध्यान रखना है इस उपाय को करते वक्त कोई भी आपको ना देख रहा हो। उसके बाद आपने उपाय को करके आने के बाद अपने घर पर सबसे पहले आपने हाथ पांव धोने हैं, साबुन से हाथ धोने हैं, अपनी आंखें धोनी है, पैरों पर जल का छींटा लगाना है, सारे शरीर को आपने शुद्ध कर लेना है। उसके बाद अगर चाहे तो आप स्नान भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। उसके बाद आपने एक रोटी पर थोड़ा सरसों का तेल लगाकर थोड़ा मीठा रख करके आपके घर के आसपास अगर कोई कुत्ता है उसको डाल देना। तो काला कुत्ता है तो सबसे बढ़िया है, अगर काला कुत्ता ना मिले तो किसी भी श्वान को आप वह डाल सकते हैं। तो ये आपका दिव्य प्रयोग संपूर्ण हुआ। बहुत जल्द आपको इस उपाय के चमत्कारी परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। बहुत जल्द आप महसूस करेंगे कि जो उपाय आपने किया है उस उपाय के परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं और बहुत जल्द आप खुद कहेंगे कि हाँ, मुझे उपाय के करने से लाभ की प्राप्ति हुई है। निस्वार्थ भाव से इस उपाय को करिए। बहुत जल्द माता रानी की कृपा से, देवी भगवती, समस्त देवी देवताओं की कृपा आप पर होगी और आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे। प्रिय साथियों, अगर उपाय से जुड़ा हुआ अन्य भी किसी तरह का आपका कोई प्रश्न है तो आप बिना किसी संकोच के अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि जब तक उपाय आपको समझ में नहीं आएगा एपिसोड का उद्देश्य सफल नहीं हो पाता। अगर आपका अन्य भी किसी तरह का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, वहां पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है। आज के लिए बस इतना ही। मैं पंडित नितिन शास्त्री। अगले एपिसोड में आप भक्तों से किसी और नए रोचक और इंटरेस्टिंग विषय या आपका अगर कोई ऐसा प्रश्न है जिसके ऊपर आप वीडियो की अभिलाषा करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना वह प्रश्न हम तक भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपके प्रश्न पर गौर करके उसके ऊपर एपिसोड दे करके आते हैं। प्रिय साथियों, आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देवी भगवती की असीम कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। वीडियो को संपूर्ण करने से पहले एक भक्त का प्रश्न आया हुआ है, उनका प्रश्न ले लेते हैं। हमारे पास मिताली राज जी का प्रश्न आया हुआ है चंडीगढ़ से। ये पूछ रहे हैं कि शनि के लिए सबसे बढ़िया दान कौन सा है। मिताली राज जी, अगर आप शनि के लिए दान करना चाहती हैं तो काले रंग की वस्तु दान कर सकती हैं, काला कंबल आप दान कर सकती हैं, काले रंग के तिल आप दान कर सकती हैं, उड़द दान कर सकते हैं, सरसों का तेल दान कर सकते हैं, लोहे का कोई सामान आप दान कर सकती हैं। ये सब वस्तुएं अगर आप शनि के लिए दान करती हैं तो शनि देवता के क्रूर परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे।
तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।